देखिए, जिस तरह के सूरत हालात बन रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी प्लानर्स का असेसमेंट था कि अमेरिका को डायरेक्ट ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए। और उस असेसमेंट से इजराइल खुश नहीं था। इजराइल चाहता था कि अटैक किया जाए। अब अमेरिका के सामने एक तरह का धर्म संकट हो गया है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि इजराइल ईरान से हार जाए। और उधर एडमिनिस्ट्रेशन का यह है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा तो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा सर्व नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। तो ऐसे सूरत हालात में अब अमेरिका क्या करे? तो निश्चित रूप से अब अमेरिका को इजराइल के साथ आना पड़ेगा। जब इजराइल हारने की स्थिति में होगा तो अमेरिका निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व होगा। और इसीलिए आपने बताया कि कतर के जो अमेरिकन बेस है वहां से खाली कर रहे हैं जी उसको। जी। तो ये तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स तो लेते हैं, लेकिन ईरान किसी भी अमेरिकन बेस पे पहले अटैक नहीं करेगा। पहले अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा, तभी रिटालिएशन में करेगा। और दूसरा, जो पैलेस्टाइन की एक पीस प्रोसेस है, जिसको मैं सीज फायर तो कहता ही नहीं, लेस फायर का एग्रीमेंट था, क्योंकि सीज फायर तो हुआ ही नहीं था गाजा में। तो वो जो लेस फायर वाला एग्रीमेंट था वो भी अब संकट में बन जाएगा। और जो बोर्ड ऑफ पीस की बात की है, उसमें पोप को इनवाइट किया था। पोप ने मना कर दिया कि ये कोई सीज फायर का तरीका नहीं है, ये तो एक देश का है, संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू होना चाहिए जो कुछ होना है। तो जो पैलेस्टाइन की और गाजा की पीस प्रोसेस थी वो तो संकट में पड़ेगी। उसके अलावा जब रशिया और चाइना को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जब अमेरिका अटैक करेगा, तो क्योंकि यहाँ रशिया और चाइना के इंटरेस्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। वेनेजुएला में इतनी खराब स्थिति नहीं थी, लेकिन यहाँ रशिया और चाइना जिस तरह का वो भी अपने आप को ग्लोबल पावर के रूप में असर्ट करेंगे। तो अमेरिका अभी भी ये चाहता है कि किसी न किसी रूप में इजराइल को शांत किया जाए, लेकिन इजराइल ये चाहता है कि अमेरिका की मजबूरी है, अगर इजराइल हारेगा तो अमेरिका उसके साथ आएगा ही। तो ऐसे में क्या हालात बनते हैं, निश्चित रूप से पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। केवल ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया, जी क्योंकि जी। ऑयल एनर्जी क्राइसिस आएगा। जो सप्लाई चेन है, जो अलग अलग तरीके जो गुड्स जाती हैं, वो जो अरब कंट्री से, रेड सी से होते हुए जाते हैं, वो भी सब डिस्टर्ब होंगी। होर्मुज स्ट्रेट तो होगा ही। तो इस तरीके का पूरे दुनिया का जो ट्रेड भी संकट में पड़ जाएगा। तो पूरी पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति है। तो मुझे जी लगता जी। है कि अब ये कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन अरब कंट्रीज अभी भी ये चाहेंगे कि कहीं न कहीं इसको शांत किया जाए। वो पहले भी ये प्रयास कर रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत हो, बातचीत से समाधान निकाला जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो पड़ोसी देश हैं मिडिल ईस्ट के, ईरान के और इजराइल के, उन पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और उनका भी संकट यह है कि वो अपना जो ब्रदरली कंट्री है ईरान, उसके खुल के अगेंस्ट में अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम हमारे एयर बेस ईरान के अगेंस्ट में यूज नहीं करने देंगे। अब अगर अमेरिका वो बेस यूज करता है जी। तो और ईरान रिटालिएट करता है, तो निश्चित रूप से इन देशों का क्या दृष्टिकोण होगा, किस तरह से हम्म। इन्वॉल्व होंगे, तो ये देखने की बात है। तो अगर ये पूरी जो प्रक्रिया है शुरू से ही पैलेस्टाइन को लेके, इजराइल को लेके, ये गलत तरीके से शुरू की गई थी। कोर इश्यू था टू स्टेट सॉल्यूशन। अगर वहां से शुरू करते तो एक शांति की तरफ कदम जा सकता था मिडिल ईस्ट को लेके। लेकिन अब जिस तरह से ये रिजोल्व करना चाहते हैं इस इश्यू को और मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इससे इनस्टेबिलिटी ही आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जी रिजीम चेंज ईरान में इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक पुरानी सभ्यता है और उस सभ्यता में ये होता है, बाहर से कोई अटैक करता है तो नेशनल यूनिटी और सॉलिडेरिटी हो जाती है। तो तत्काल रिजीम चेंज ईरान में पॉसिबल नहीं है, अमेरिका और इजराइल के चाहते हुए भी। इससे तो ईरान में सॉलिडेरिटी होगी, एक सुदृढ़ता आएगी कि बाहर वाले से लड़ाई पहले लड़ी जाए, क्योंकि जहां भी बाहर वालों ने इंटरफेरेंस किया है वहां कभी स्थायित्व नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में अमेरिका स्पॉन्सर्ड व्यवस्था हो, अमेरिका स्पॉन्सर्ड ऑर्डर हो, जो अमेरिका चाहे वही हो, ये संभव नहीं है आज की दुनिया में। जी जी। क्योंकि